हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 11 फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है मोशन। और आज हम जो आपको इस चैप्टर में हमारा जो आज का जो लेक्चर होगा वो डिस्टेंस पर होगा, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी पर होगा। इसमें जितने भी आपके एमसीक्यूज आते हैं ईकेट एमकेट में जो भी सवाल बन सकते हैं हम आपको कराएंगे, वरना तो हम न्यूमेरिकल्स कराते हैं, पहले पूरा चैप्टर पढ़ाते हैं, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करते हैं, उसके बाद हम एंड में न्यूमेरिकल्स कराते हैं। जिस टॉपिक बाय टॉपिक न्यूमेरिकल्स हम कराते हैं, और जिस टॉपिक में जितने भी न्यूमेरिकल्स लगने हो, न्यूमेरिकल्स में जिस टॉपिक में जितने भी फॉर्मूलाज लगने होते हैं हम वो आपको उसी वक्त टॉपिक में लिखवाते हैं और फिर उसके न्यूमेरिकल्स कराते हैं। तो ईकेट एमकेट के बच्चे हैं तो वो उनको हम जितने भी ईकेट एमकेट से सवाल बन सकते हैं वो कराएंगे, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं हम वो भी करा देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस बच्चों, डिस्टेंस कहते हैं पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। दो पॉइंट्स के दरमियान जो रास्ता होता है उसी रास्ते को कहते हैं डिस्टेंस। और दो पॉइंट्स के दरमियान डायग्राम से देखो भाई, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए से बी पर पहुंचने के तीन रास्ते हैं, एक रास्ता ये, दूसरा रास्ता ये, तीसरा रास्ता ये। आप मुझे बताओ सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? 1 वाला। तो दो पॉइंट्स के दरमियान जो सबसे छोटे डिस्टेंस होता है उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two points is called displacement। दोनों को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है? दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। दोनों को एस से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला क्या होता है? v मल्टीप्लाई बाई टाइम। डिस्टेंस में वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्टेंस में स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं और डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। अब स्पीड क्या होता है बच्चों? देखो स्पीड क्या होता है? द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड कहते हैं कि कितना डिस्टेंस यूनिट टाइम में कवर किया गया, ऐसे कहते हैं स्पीड। या आप इसको ऐसे समझो, इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कहते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। कितना डिस्टेंस कितना टाइम में कवर किया, इसे कहते हैं स्पीड। और वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना यूनिट टाइम में कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इसे कहते हैं वेलोसिटी। भाई 10 मीटर डिस्टेंस 5 सेकंड में कवर किया, इसे कहेंगे स्पीड। 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट 10 मिनट में हमने कवर किया, इसे कहेंगे वेलोसिटी। तो कितना डिस्टेंस कितना टाइम में कवर किया उसे कहते हैं स्पीड, और कितना डिस्प्लेसमेंट कितना टाइम में कवर किया उसे कहते हैं वेलोसिटी। अब अपने पास जो है ना वेलोसिटी दो तरीके की चार किस्म की होती हैं, इसे कॉपी करो। वेलोसिटी हमारे पास डिफरेंट किस्म की होती हैं, पोस्ट करके कॉपी कर लेना। चलो भाई, डिफरेंट किस्म की वेलोसिटीज होती हैं अपने पास। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस
वेलोसिटी, जो यहाँ वेलोसिटी है अपनी स्पीड भी यही होती है, यूनिफॉर्म स्पीड होती है, एक वेरिएबल स्पीड होती है, एवरेज स्पीड होती है और इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं? व्हेन इफ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा? इफ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, उसे स्पीड कहते हैं। वेरिएबल वेलोसिटी क्या होगा? इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, इसे कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल स्पीड में क्या होगा? इफ अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर नहीं करता तो वेरिएबल स्पीड, स्पीड में डिस्टेंस आता है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है। तो हम आपको सिर्फ एक ही टर्म समझाएंगे, दूसरा हम आपको खुद ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी किसे कहते हैं? एवरेज वेलोसिटी किसे कहते हैं? द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से आप डिवाइड कर दो कि कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना टोटल टाइम में चला, उसे कहते हैं एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट है तो एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दो आप किससे? टोटल टाइम से, तो क्या आ जाता है अपने पास? एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज स्पीड में क्या होगा कि टोटल एवरेज स्पीड, ये होता है टोटल डिस्टेंस पर यूनिट टोटल टाइम, इसे कहते हैं एवरेज स्पीड। अच्छा, अब सवाल ये है, क्या एवरेज वेलोसिटी और क्या एवरेज स्पीड बराबर हो सकते हैं? सवाल है कि एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी बराबर हो सकते हैं? तो जनाब जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर हो सकते हैं कब? जब इफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाए। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाते हैं तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर हो जाएंगे। कैसे होगा भाई? कोई गाड़ी अगर बिल्कुल सीधी सीधी चलेगी तो वही उसका डिस्टेंस होगा, वही डिस्प्लेसमेंट होगा। ऐसे केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। वरना एवरेज स्पीड हमेशा एवरेज स्पीड हमेशा एवरेज वेलोसिटी से बड़ी होगी। सिर्फ एक ही केस में बराबर हो सकती है, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ठीक है, इसे कॉपी कर लें, पॉज करके कॉपी कर लेना। चलो भाई, चलो, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, इफ डिस्टेंस अगर डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या आई है? बराबर है, तो एवरेज
स्पीड बराबर होगी एवरेज वेलोसिटी के। ये तो सबको समझ में आ गया होगा कि जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाए तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी, वरना हमेशा एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड हमेशा क्या होगी, हमेशा एवरेज स्पीड जो है वो ग्रेटर देन होगी एवरेज वेलोसिटी के। या तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी, या एवरेज स्पीड हमेशा एवरेज वेलोसिटी से बड़ी होगी। समझ में आ गई बात कि या तो बराबर होगी या इससे बड़ी होगी, छोटी कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। डिस्टेंस अगर डिस्प्लेसमेंट के बराबर है तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, वरना हमेशा क्या होगी, एवरेज स्पीड जो एवरेज वेलोसिटी के बड़ी होगी। ठीक है, अब देखो भाई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होती है उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे कि भाई कोई बॉडी अगर ए से बी पर, ए पॉइंट से स्टार्ट हुई और बी पॉइंट पर चली। अब मैं आपसे पूछूं भाई ये बॉडी जो है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेकंड के लिए चला, तो 3.5 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी क्या थी, उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अंदर जो टाइम होता है बहुत छोटा होता है। टाइम शुड बी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा टाइम, सब बहुत छोटा टाइम, बहुत छोटा टाइम के लिए जो वेलोसिटी होती है उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और बड़े वाले टाइम के लिए एवरेज वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में जो टाइम होता है बच्चों, वो बहुत छोटे से टाइम के लिए जो वेलोसिटी होती है उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होती है। ठीक है, अच्छा ये देखो भाई, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। बच्चों डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो फिर इसका मतलब क्या है, वो ग्राफ क्या शो कर रहा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जो डिस्टेंस और टाइम के दरमियान जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। और वेरिएबल वेलोसिटी में जो डिस्टेंस और टाइम के दरमियान जो ग्राफ होता है वो कर्व होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान ग्राफ क्या है, कर्व है, तो कौन सी वेलोसिटी है, वेरिएबल वेलोसिटी है। और अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई चीज़ मूव कर रही है। अच्छा एक बात कॉपी में डालकर लिख लो, कॉपी में डालकर नोट डालकर कहीं से लिख लो ये पॉइंट कि इफ बॉडी मूव्स, अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है भाई, अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो याद रखना हमेशा एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होगी। सिर्फ एक ही केस में, अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो फिर ऐसे केस में एवरेज वेलोसिटी हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होगी। और अगर वेरिएबल से मूव कर रही है तो फिर एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर नहीं होगी। तो चलो भाई, अब इसके एकेट एमकेट में कितने कौन कौन से सवाल आपके आए हुए हैं और कितने सवाल बन सकते हैं, हम आपको भी कराते हैं। जैसे पॉज करके कॉपी कर लो, पॉज करके कॉपी कर लेना। पॉज करके कॉपी कर लेना। चलो भाई, एक सवाल, अ पार्टिकल moves along a circular path of radius r
when it makes half rotation, the ratio of distance and displacement will be, पहला ऑप्शन आपको दे रहे हैं हम पाई, दूसरा 2 पाई, तीसरा पाई बाई 2 और चौथा 5 पाई। चलो भाई, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। एक पार्टिकल जनाब एक सर्कुलर पाथ है, उसका रेडियस क्या बता रहा है, ये आर। बोल रहा है पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है और वो क्या बनाए, अगर हाफ रोटेशन, यानी कि पार्टिकल अगर यहाँ से चला है तो हाफ रोटेशन, ये हाफ रोटेशन यहाँ से चला तो ये हाफ रोटेशन अगर बनाए, हाफ रोटेशन अगर बनाता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या रेशियो होगा। रेडियस उसने बता दिया आर, ये पॉइंट यहाँ से चला, हाफ रोटेशन इसने बनाई, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रेशियो होगा। अब बताओ डिस्टेंस क्या होगा, ये, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा और ये डिस्टेंस। सर्किल का पूरा सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, और पार्टिकल क्या है, हाफ रोटेशन उसने ली है, यानी कि पाई आर। अगर पूरा सर्किल होता, पूरा रोटेशन लेता तो 2 पाई आर डिस्टेंस चलता वो, लेकिन अभी वो हाफ रोटेशन चला है, यानी कि पाई आर डिस्टेंस चला है। पाई आर डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस कितना है अपने पास, पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट कितना, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां से यहां तक का आर और यहां से यहां तक का भी आर, तो कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r। तो क्या पूछा इसने, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो। डिस्टेंस पाई आर और ये 2 पाई 2r, r से r खत्म, तो क्या है, कितना है, क्या रेशियो है, पाई बाई 2। अब एक और सवाल देखो, सिर्फ पोज करके कॉपी कर लेना, पोज करके कॉपी कर लेना। चलो भाई, अब एक सवाल है, डाउ यूनिवर्सिटी में आया 2009 के अंदर, 2009 का सवाल हम आपको करा रहे हैं डाउ यूनिवर्सिटी का। A body covers first half distance with speed v1 and second half with speed v2. The average speed during whole journey। ऑप्शन है जनाब, पहला ऑप्शन है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, दूसरा ऑप्शन आपके पास है 2v1 प्लस v2 अपॉन v1 बाई v1 प्लस v2, तीसरा ऑप्शन है 3v1 v2 2v1 प्लस v2, और चौथा ऑप्शन आपको दे रहे हैं 5v1 v2 3v1 प्लस 2v2। चलो भाई देखो, अ बॉडी कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड सेकेंड हाफ विद स्पीड 2। एक बॉडी है जनाब जिसने आधा डिस्टेंस जो है वो, ये आधा डिस्टेंस वो v1 स्पीड से चला और आधा डिस्टेंस वो v2 स्पीड से चला पूरी जर्नी में, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या है। तो देखो भाई,
मान लो भाई ये आधा डिस्टेंस चला डी, ये क्या डी है, और ये हाफ डिस्टेंस, इसको भी क्या है डी मान लो, हाफ डिस्टेंस डी और हाफ डिस्टेंस डी। हाफ डिस्टेंस डी वो चला v1 स्पीड से और हाफ डिस्टेंस डी वो चला v2 स्पीड से। अब टोटल आप एवरेज स्पीड आपसे उसने पूछी है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं भैया, इसकी टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, d प्लस डी 2d। अब टाइम निकाल लो, इसमें कितना टाइम लगा भाई, डिस्टेंस क्या होता है, ये v मल्टीप्लाई बाई v इंटू टी, तो t क्या हो जाएगा, या d माना है ना इसको, d इज इक्वल टू v इंटू टी, तो t क्या हो जाएगा d बाई v1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा d बाई v2। ये टाइम आ गया, ये t1 और ये t2। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से अगर डिवाइड कर दें तो आ जाता है एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना है 2d, टोटल टाइम एक t1 और t2 को प्लस कर देंगे, टोटल टाइम हो जाएगा। अब 2d, t1 कितना है d अपॉन v1 प्लस, और t2 कितना है d अपॉन v2। 2d, d कॉमन ले लो नीचे से, ये बचा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, ये d से d ख़त्म 2, ये बचा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। समझ में आया, d कॉमन लिया, d से d ख़त्म, 2 अपॉन 1 बाई v1 प्लस 1 अपॉन v2 बचा। अब एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, एलसीएम लोगे ये v1 v2 एलसीएम, और ये बचेगा v2 और यहाँ पर v1 से रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा 2v1 v2 v1 प्लस v2। तो सही आंसर कौन सा है 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। डाउ यूनिवर्सिटी 2009 का सवाल हमने आपको भी कराया है, समझ में आया। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस v1 स्पीड से चला और आधा सेकेंड हाफ डिस्टेंस वो v2 स्पीड से चला। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2d, और इसमें कितना टाइम लगा d अपॉन v1, और इसमें कितना टाइम लगा d अपॉन v2। भाई d डिस्टेंस क्या होता है v इंटू टी, तो यहाँ से t निकाल लिया d अपॉन v1 d अपॉन v2। टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना 2d, और टोटल टाइम कितना t1 प्लस t2, t1 d बाई अपॉन v1 और d अपॉन v2। d कॉमन लिया, d से d ख़त्म, एलसीएम लिया v1 v2, उसको रेसिप्रोकल किया तो v1 v2 डिवाइडेड बाई 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। चलो भाई इसको कर लो कॉपी। अब इसका इस तरीके का एक सवाल हम अगर इसको 3 पार्टीशन में बांट दें तो फिर कैसे सोल्व होगा, बिल्कुल यही तरीका है। चलो भाई अब एक सवाल हम आपको बता रहे हैं, हाँ एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, अब वो आप मुझे करके दिखाओ। अभी इसमें 2 पार्ट में उसने डिस्टेंस कवर किया था। अब मिसाल के तौर पर अगर ये हो अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन 3 इक्वल पार्ट्स with speed v1 देखो a body covers 3 equal distance in 3 equal parts first part with v1 and second part with v2 and third part with v3। the total speed during whole journey।
A body covers equal distance in three equal parts। जनाब ये एक बॉडी है और उसने डिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट में कवर किया है, यानी कि एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। पहले पार्ट को डी मान लिया, दूसरे पार्ट को डी मान लिया, तीसरे पार्ट को डी मान लिया। इक्वल डिस्टेंस इक्वल पार्ट में कवर किया 3 इक्वल पार्ट्स में। पहला पार्ट V1 से, दूसरा V2 से और तीसरा V3 से। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 3D। और इसमें कितना टाइम लगा D/V1 और इसमें D/V2 और इसमें D/V3। टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। T1 प्लस T2 प्लस T3। T1 कितना है T1 D/V1 प्लस D/V2 D/V3। नीचे से D कॉमन ले लो, बचा 1/V1 प्लस 1/V2 1/V3। D से D खत्म तो एलसीएम क्या आएगा V1 V2 V3 और यहाँ क्या बचेगा V2 V3, यहाँ बचेगा V2 V3 और वहाँ V1 V3 और वहाँ V1 V2। रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो गया 3V1 V2 V3 V2 V3 V1 V3 और V1 V2। तो ये अगर 3 इक्वल पार्ट्स में कवर करेगा तो अभी पिछले में क्या किया था 2 इक्वल पार्ट में उसने कवर किया था, अब इसने 3 इक्वल पार्ट में कवर किया है। तो टोटल स्पीड क्या है 3V1 V2 V3 डिवाइडेड बाय V2 V3 प्लस V1 V3 प्लस V1 V2। चलो अब हम आपको अब MCQ दे रहे हैं, वो ज़रा सोल्व करो। चल the ratio of average speed and average velocity is। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, डी ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखो भाई ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, मे बी 1 और ग्रेटर देन 1। चलो भाई करो इसको, बताओ। अभी हमने बताया था पॉइंट, द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इज। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 से बड़ा होगा, लेस देन 1 से छोटा होगा, या इक्वल टू 1 के बराबर होगा, या मे बी 1 भी हो सकता है या 1 से बड़ा होगा। तो बताओ, हमने बताया था ना अभी आपको एवरेज स्पीड या तो एवरेज वेलोसिटी से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, छोटी कभी भी नहीं होती। तो इसको इधर लेकर आओगे तो एवरेज स्पीड तो क्या बचेगा 1। तो 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो सही आंसर क्या है, मे बी 1 और ग्रेटर देन 1। तो ये हमने आपको कराया। इसमें जो हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे, जो हम न्यूमेरिकल्स कराते हैं, पहले पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम एंड में न्यूमेरिकल्स कराते हैं टॉपिक बाय टॉपिक। जिस टॉपिक में जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हुए होते हैं वो हम सारे फॉर्मूलाज उस वक्त आपको बताते हैं, जिस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 2 वेक्टर में किए थे, और फिर हम न्यूमेरिकल्स कराते हैं। तो अभी हमने जो भी हमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी पर जितने भी ECAT MCAT पर सवाल बन सकते हैं, सवाल और जितने आए हैं वो हमने आपको इस पॉइंट में, इस सारे कंसेप्ट इसमें बताए। और जिनकी स्ट्रेंथ अच्छी है
उन्होंने भी सीख लिए होंगे, वरना हम टॉपिक बाय टॉपिक न्यूमेरिकल्स कराते हैं और टॉपिक बाय टॉपिक न्यूमेरिकल्स हम कराएंगे। जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा टॉपिक बाय टॉपिक न्यूमेरिकल्स कराएंगे, जिस तरीके से हम चैप्टर नंबर 2 वेक्टर में हमने कराए थे। तो बाकी उस वक्त पढ़ाई करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।